अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अनीला, बल्कि कहना चाहिए मक्कार लूमड़ी अनीला अपने शोहर नुमान को बेटी से क्यों मिलने नहीं दे रही। क्या वजह है? क्या वो तड़पा कर, तकलीफ़ देकर, अजियत देकर जो है इस केस से अपना नाम हटवाने की कोशिश कर रही है? उस्मान का बेटा उस तक पहुंच जाएगा, लेकिन नुमान जो है उसको तकलीफ़ देनी है, उसको मज़ीद तड़पाना है। क्या अनीला ने बेटी के बदले अपनी रिहाई का मुतालबा कर दिया है, रिहाई की शर्त रख दी है? क्योंकि जितनी मक्कार ये और इसका भाई है, इसकी फैमिली है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बेटी की तस्वीर तक नहीं दिखाई जा रही, इसका क्या माजरा है? अनीला अपने करतूतों का एतराफ़ तो कर चुकी है, तलाक पर भी तैयार हो चुकी है। नुमान ने मुझसे रब्ता किया है जी, और तमाम हक़ाइक़ जो है वो हमें बताए हैं। किस तरह से इस दरिंदा सिफ्त औरत ने अनीस बीबी को तड़पा तड़पा के कत्ल किया। उसके बाद ये मासूम बनने का नाटक कर रही है, इसके बाद ये इंटरव्यूज़ दे रही है। ऐसे दरिंदा सिफ्त लोगों के तो इंटरव्यूज़ भी नहीं लेने चाहिए। ये अपना झूठा नैरेटिव दुनिया के सामने रख रही है। तो नुमान ने मुझसे रब्ता करके क्या बताया, क्या उन्होंने चीज़ें जो है बताई हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। कितनी ज़्यादती हुई है नुमान और उसकी फ़ैमिली के साथ, कितनी ज़्यादती हुई है। नुमान की वालिदा को अज़ियत दे के मारा गया। उस औरत का क्या कसूर था? कभी आप लोग इस बात को सोचते हैं? क्या आप लोगों ने कभी इस बारे में रत्ती बराबर भी सोचने की कोशिश की है कि डिलीवरी बॉय कत्ल केस में उस डिलीवरी बॉय का क्या अकेला जुर्म था? उसके साथ आमना हर चीज़ में मुलव्विस थी, लेकिन कत्ल जो है उसको ज़िंदा जलाकर कर दिया, मार दिया, अज़ियतनाक उसको मौत दे दी। यहीं पर अनीस बीबी, इनका क्या कसूर था? ये तो अपने बेटे का, बल्कि 3 घर बचाने की कोशिश कर रही थी। वो तो मुतादिद ज़िंदगियाँ बचाने की कोशिश कर रही थी। बड़ों का काम होता है समझाना, और अनीस बीबी वही काम कर रही थी। अनीस बीबी समझाने की कोशिश कर रही थी इस घटिया तरीन सोच की औरत को, इन दरिंदों को। लेकिन क्या करेंगे, दरिंदों का काम तो दरिंदगी दिखाना ही है। उनको इंसानों की बातें थोड़ी समझ आती हैं। तो इन्होंने कितनी अजियत देकर उस खातून को कत्ल किया। कभी आप और मैं ये सोचें कि ऐसे दरिंदे हमारे इर्द गिर्द हैं, इनको खुला छोड़ दिया जाता है तो ये सोसाइटी का क्या हाल करेंगे। अनीला को पहले दिन से बहुत अच्छे से मालूम था कि जी आगे पीछे 2 बच्चे पैदा होने वाले हैं, और हर एक जो बंदा है वो इन बच्चों में लग जाएगा, और अनीस बीबी जो कि सास थी उसकी, उसको भूल जाएगा। अनीला का प्लान तो ज़बरदस्त था, लेकिन जो एग्जीक्यूशन हुई है, यानी कि जो टाइमिंग थी, वो बड़ी ख़राब हो गई है। इसने जो है आगे चल के अनीस बीबी को कत्ल करना था, कत्ल ज़रूर करना था, लेकिन ये टाइमिंग नहीं थी, उस दिन कत्ल नहीं करना था। अगर अनीस बीबी कत्ल वाले दिन अपने बेटे नुमान को जो है इन्वॉल्व करने की धमकी ना देती, इन्वॉल्व करने का क्या, वो बेचारी जो है छुपा रही थी अपने बेटे से कि उसका घर जो है वो बस जाए, उसके घर ख़राब ना हो। एक औरत है, उसको मैं समझा रही हूँ, लेकिन इस औरत ने ये नागिन, ये ऐसे ऐसे गलत जो है औरतें अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो नस्लें बर्बाद कर देती हैं। तो जब उन्होंने अपने बेटे नुमान को बताने की धमकी दी, तो अनीला ने अपने प्लान के मुताबिक जो है बच्चा पैदा होने से चंद दिन पहले अपनी सास को जो है वो कत्ल करवा देना था, लेकिन फिर इसको उसी दिन ये मामला जो है सर अंजाम देना पड़ा। इसकी प्लानिंग थी कि वो हमज़ा के साथ जो है सारी प्लानिंग कर चुकी है, कैसे घर से बाहर ले जाकर अनीस बीबी को कत्ल करना है, कहाँ पर उसकी लाश ठिकाने लगानी है, कहाँ पे उसको गायब करना है, किस गाड़ी में लेके जाना है, मोबाइल घर में छोड़ के जाना है, हर एक चीज़ की जो है वो प्लानिंग हो चुकी थी। अनीला और हिना के घर बच्चे पैदा होंगे तो सब लोग बच्चों में लग जाएंगे, ये भी इनकी सोच थी। लेकिन कातिल जो है ना वो बच पाता है और ना ही कत्ल छुप पाता है। हमज़ा ने इंकशाफ किया है कि अनीला अक्सर इंडियन क्राइम ड्रामा और जो सीरीज़ वगैरह है बहुत देखती है, जिसमें CID, क्राइम पेट्रोल वगैरह जो है ये बहुत ज़्यादा रहते हैं, और उसमें देख देख के इसने कुछ महीने पहले से इसको देखना शुरू कर दिया था और प्लानिंग शुरू कर दी थी। अनीला जी अब पकड़े जाने के बाद भी अपनी शातिराना प्लानिंग जो है उसने जारी रखी हुई है, उसमें लगी हुई है। मैं सोचती हूँ कि कितनी शैतान सिफ्त औरत है, इसका दिमाग कहाँ कहाँ चलता है। इसको ज़रा बराबर भी रिग्रेट नहीं है कि यार इसने एक औरत को, जो कि इसके साथ कभी बुरा उसने नहीं किया, उसको इसने इतनी दर्दनाक मौत दे दी है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि अनीला की अभी भी प्लानिंग जारी है। वो नुमान को उसकी बेटी के लिए भी तड़पा रही है, तकलीफ़ दे रही है। 1 हफ़्ता हो चुका है बच्ची को पैदा हुए हुए, लेकिन अभी तक बाप बेटी जो है वो मिले नहीं है। बाप ने बेटी को देखा नहीं है, उसकी तस्वीर तक जो है नहीं भेजी गई। दूसरी तरफ नुमान ने कातिल उस्मान की फैमिली को अपने जो है पोते से मिलने से भी रोक दिया है, मिलने से नहीं रोका है। वो मतलब मिल सकते हैं, बच्चे को देख सकते हैं। अनीला और उसकी फैमिली हर चीज़ पर जो है वो सौदेबाजी कर रही है, क्योंकि अभी डील का टाइम है, इसीलिए तो उसने जो है ये खेल सारा खेला है कि डील करें,
बच्ची चाहे तुम ले लो, आगे चल के इसने यही डील करनी है, बस मेरा नाम केस से निकाल दो। क्योंकि उसके लिए उसकी तो जो वो गंदी हरकतें करती है ये बच्ची, तो उसकी ज़िंदगी में रुकावट है ना, उसके गंदे कामों में उसको भी नहीं चाहिए होगी ये बच्ची, उसके भाई को भी नहीं चाहिए होगी, क्योंकि वो दोनों मिलके तो नए लोगों को फंसाकर उनसे गिफ्ट्स वगैरह लेते हैं। तो वो तो चाहते होंगे कि बच्ची जो है नुमान के पास चली जाए और उसके बाद जो है हम सौदा भी कर लें और हमारी ज़िंदगी जो है वो सुकून में भी आ जाए। उनकी कोशिश है कि नुमान की बेटी को जो है इस तरह से इस्तेमाल करें नुमान को ट्रैप करने के लिए। केस के मुद्दई नुमान को डराया धमकाया भी जा रहा है, मैंने आपको बताया था। पहले तो धमकियाँ दी जा रही थी, अब 2 अदद मोटरसाइकिल जो है बाइकर्स उसके पीछे लगा दिए हैं जिस पे 4 बंदे बैठे होते हैं। नुमान की हर मूवमेंट पे जो है उन्होंने नज़र रखी हुई है। नुमान ने पुलिस को ये भी खबर दी है कि उसकी जान को ख़तरा है। डेफिनेटली ये इतने, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कौन सा ऐसा बेगैरत भाई होता है, कौन सी ऐसी बेगैरत माँ होती है जो अपनी बेटी के नाजायज़ ताल्लुकात को जो है सपोर्ट करती है और कत्ल को सपोर्ट करती है और उसके बाद जो है अपनी बेटी का साथ देती है। एक तो माँ को बेदर्दी से इन्होंने कत्ल कर दिया, बहन का घर भी इन्होंने उजाड़ दिया और अब उसे भी जीने नहीं दे रहे क्योंकि वो इस केस का मुद्दई है। दूसरी तरफ नुमान की बहन हिना पर भी उस्मान के घर वाले जो है इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उनके पास और कुछ करने के लिए नहीं है ना। मैं कहती हूँ कि कितनी गंदी फैमिली थी। शायद हिना को भी अल्लाह ताला ने बर वक्त बचा लिया, उसकी ज़िंदगी भी बच गई, वरना वो कैसे पूरी ज़िंदगी ऐसे गंदे आदमी के साथ गुजारती जिसकी अपने बच्चा पैदा होने वाला था और वो किस तरह से जो है रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करते हुए अपनी बीवी के भाई के घर में ही जो है वो मुंह मार रहा है। मैं कहती हूँ कि इन लोगों पर 1000 बार कहते हैं कि लानत डाले ना, तब भी जो है लानत जो है वो कहेगी कि ऐसे गंदे लोग हैं कि मैं भी शर्मिंदा हो रही हूँ। उस्मान के घर वालों का कहना है कि हिना अपने दूसरे भाई ज़िशान के साथ हमारे घर पे आई है, हमें लूटने की कोशिश की है। भाई वो उसका घर था, उसकी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, किस तरह से लूटने की कोशिश की है? तुम लोगों ने उसकी हर चीज़ को जो छुपा दिया है, तुमने उसका जेवर वगैरह हर चीज़ छुपा दी है और वो तुमसे तकाजा भी ना करे। तुम्हारे बेटे ने उसकी माँ को मार दिया, तुम्हारे बेटे ने उसकी भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात जो है रखे हुए हैं। आगे से तुम लोग झूठी कहानियाँ सुनाते हो। हिना उस घर की बहू थी, अभी भी है, कोई उसको डकैत नहीं बना सकता, सिर्फ अपने ससुराल वो गई थी और अब उस्मान के घर वाले झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि उस्मान गलीज़ इसी वजह से है कि उसके घर वाले भी गलाजत से भरे हुए हैं। इस केस से तवज्जो हटाने के लिए ये हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन नुमान ने भी जी एक बार फिर सोशल मीडिया पर आकर कहा है कि वो किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाला। अल्लाह ताला जी उसको हिम्मत दे। आप लोगों का सपोर्ट ही है जो नुमान इस वक्त खड़ा हुआ है। उसकी माँ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, उसकी बहन का घर उजाड़ दिया, उसका अपना घर उजड़ चुका है, उसकी बेटी से उसकी मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही। तो आप लोगों का ही अल्लाह के बाद उसको सहारा है कि आप लोग उसको सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम जो है हुकाम बाला तक ये वीडियोस पहुँचाकर नुमान की फैमिली को इंसाफ दिलवाने में अपना रोल प्ले करें। मेरी वीडियोस पे वो कमेंट भी करते हैं, आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी वो देखते हैं और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह ताला जब दुआ करने वाले इतने सारे लोग मौजूद हों, साथ देने वाले इतने सारे लोग मौजूद हों, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह पाक आप सब बहन भाइयों से राज़ी हो जो मेरे हक़ में दुआ कर रहे हैं। आप लोग ज़रूर दुआ करें इनके लिए। बड़ी बेदर्दी से इनकी माँ को जो है वो कत्ल किया गया है, वो ये डिज़र्व नहीं करती थी और अगर ऐसे दरिंदों को हम कैफ़े किरदार तक पहुँचाने में अपना रोल प्ले नहीं करते तो कल को ये लोग हमारे घर में किसी की जान इस तरह से ले लेंगे। अच्छा जी, उनका एक कॉमेंट मैं यहाँ पर पढ़ के बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहना, इसका मुकद्दर जेल ही है, ये लाख कोशिश कर ले, मेरे अल्लाह के हुक्म से ये जेल जाएगी और सज़ा भी पाएगी। मेरा कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रा जब मैं अपनी माँ को याद करके नहीं रोता। दूसरी बार डिलीवरी की है तो मुझे भी ये पुलिस से ही पता चला है कि बेटी हुई है। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला जी, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। और मदर्स डे है, अल्लाह ताला जो है सबकी माँओं को सलामत रखे और सारी माँओं से दुआ है कि नुमान के लिए दुआ करें और नुमान की वालिदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। हम चाहते हैं कि इन दरिंदों को हम कैफ़े किरदार तक पहुँचा पाएँ। आमीन।